नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में आपका स्वागत किया जाता है। आज इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम वॉइस लेकर के आए हैं जो हर एक क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वॉइस कितने प्रकार का होता है? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस जो है मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक रूप है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों का रूपांतरण, जिसमें वाक्य का भाव बदले, हम उसके कहने का तरीका बदल देते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो जो मैं पत्र लिखता हूँ ये एक्टिव फॉर्म कहलाता है और पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है ये पैसिव फॉर्म कहलाता है। तो हम इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। आइए हम बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो आइए हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं का हम पैसिव बनाते हैं। सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। नए बने ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो क्या देखा हमने? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नए बने ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे। जैसे ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। ही सी इट आई यू वी दे, आई भी क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही को हम बदलेंगे किस में? ही हो जाएगा हिम में, सी हो जाएगा हर में, दे को देम में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू को यू में बदल देंगे और आई को मी में बदल देंगे। यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो इस तरह से हमने सामान्य नियम देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं
और नए बने ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट हमने यहाँ पर देखा, जैसे ही, सी, दे, वी, यू, आई, जिसका ऑब्जेक्ट फॉर्म इधर है ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, यू का यू और आई का मी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है एक्टिव से पैसिव बदलने में कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं का पैसिव बनता है। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है प्रायः उन्हीं वाक्यों का पैसिव बनता है। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है प्रायः उन्हीं वाक्यों का पैसिव बनता है। तो इस तरह से हमने एक सामान्य नियम के तहत जान लिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नए बने ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस संबंधी क्या परिवर्तन होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि टेंसों की सहायक क्रियाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो क्या हमने कहा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि टेंसों की सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या होता है, टेंसों की सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या होता है कि टेंसों की सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। एक तरफ हम लिख ले रहे हैं एक्टिव और एक तरफ लिख ले रहे हैं पैसिव। एक तरफ हमने क्या लिखा है, एक्टिव, और एक तरफ हमने लिखा पैसिव। तो देखिए कुल 8 टेंसों का पैसिव बनता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि कुल 8 टेंस का पैसिव बनता है। कुल 8 टेंस का पैसिव बनता है और जिन टेंसों में ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं का हम पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगता है, जब एक्टिव फॉर्म होता है तो डू और डज, और मेन वर्ब में यस या ईएस फॉर्म का प्रयोग होता है जब एक वचन करता हो। तो जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें हम सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। फिर जो है दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और
हैव। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें हैज बीन और हैव बीन हो जाता है। फिर आते हैं हम पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इन्हीं 3 टेंसों का पैसिव बनता है। फिर आते हैं, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड। डू, डिड, डन। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या होता है? डिड। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया हो जाता है वाज, वर या वेयर। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया होता है वाज, वेयर। लेकिन जैसे ही हम इसका पैसिव बनाते हैं सहायक क्रिया हो जाता है वाज बीइंग, वेयर बीइंग। वाज बीइंग, वेयर बीइंग। अब छठवां नंबर हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया होता है हैड। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया हो जाता है हैड बीन। तो पास्ट में और प्रेजेंट में इन्हीं 3 टेंसों का पैसिव बनता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टेंस फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें सहायक क्रिया होता है विल और शैल। लेकिन जैसे ही हम पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया हो जाता है विल बी और शैल बी। अब हमारा एक आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। लेकिन जैसे ही हम इसका पैसिव बनाते हैं सहायक क्रिया हो जाता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम क्या होते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, नए बने ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं और सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं का हम पैसिव बनाते हैं। तो इस तरह से पैसिव का टेंस संबंधी परिवर्तन क्या होता है? तो टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि टेंसों की सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं और कुल 8 टेंस का पैसिव बनता है, जो कि आपको यहाँ पर बतलाया गया। आइए अब हम देखते हैं कि और कौन से सेंटेंस का पैसिव बनता है। असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है और साथ ही साथ इम्परेटिव सेंटेंस का भी पैसिव बनता है। तो हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव के सामान्य नियम। तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव किस तरह से बनेगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि किस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस,
सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। जैसा कि वाक्य की बात करें तो वाक्य कुल 5 प्रकार के होते हैं। हमने वाक्य पर भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेश से पता चलता है कि जब किसी को आदेश दिया जाए, किसी से निवेदन किया जाए, किसी को कोई सुझाव दिया जाए, किसी से कोई परामर्श लिया जाए, तो वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से आदेश, निवेदन, सुझाव, आज्ञा, सलाह आदि का भाव प्रकट हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें कर्ता यू छिपा होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू जो है छिपा रहता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए सिट डाउन, यानी बैठ जाओ। कम हेयर, गो देयर, ओपन द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए इन वाक्यों में यू छिपा है। जैसे कहा जाए कि खड़े हो जाओ, यानी कि तुम खड़े हो जाओ। बैठ जाओ, यानी कि तुम बैठ जाओ। यहाँ आओ, यानी कि तुम यहाँ आओ। पढ़ो, यानी कि तुम पढ़ो। तो बार बार तुम शब्द को न लगा करके कहा जाता है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ। इन वाक्यों से हमें आदेश की भावना, निवेदन की भावना का बोध हो रहा है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने जान लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। अब देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते कैसे हैं। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के नियम। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के नियम। तो जिन इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो और वर्ब दिया हो, जिन इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया हो, जिन इम्परेटिव सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया हो,
उनका पैसिव अगर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं, ओपन द डोर। अब देखिए इसमें ओपन क्या है, वर्ब है, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव। इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो लिख दिया हमने द डोर, और उसके बाद बी लगाएंगे, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। जिन वाक्यों में प्लीज शब्द हो, जिन वाक्यों में प्लीज शब्द हो, तो प्लीज के जगह पर क्या लिख देते हैं, प्लीज के स्थान पर हम लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज की जगह पर हम लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जितना भी शब्द रहता है, वाक्य रहता है, सबको उतार लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे भी समझ लेते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए इसका पैसिव हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, सीधे प्लीज को हम हटा देंगे और उसके जगह पर क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। अब देखिए प्लीज के जगह पर हमने केवल क्या रख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी गिव मी योर पेन को ज्यों का त्यों हमने उतार दिया। जिन वाक्यों से आदेश की भावना प्रकट होगी, जिन वाक्यों से आदेश की भावना प्रकट हो, उसके पहले यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देते हैं। जैसे कम हेयर, कम हेयर, तो इसका पैसिव हो जाएगा क्या, कम हेयर। जैसे या कह दिया जाए कि रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, तो अगर टीचर इस बात को कहेंगे तो वो आदेश देंगे और सलाह भी दे सकते हैं कि आप इस किताब को पढ़िए, सजेशन दे सकते हैं इस किताब को पढ़िए। तो इस तरह से जैसा वाक्य होगा उसके भाव के अनुसार हम वहाँ पर यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ आओ यानी आदेश की भावना, तो हम सीधे क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, टू कम हेयर। गो, अब इतना ही दिया है, गो यानी कि जाओ, तो इसका हम क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो इस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के जो सामान्य नियम होते हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर ली।
तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का पार्ट 1 होगा। हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम के बाद अब हम जानेंगे कि उदाहरण के द्वारा एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। यानी अब हमारा उदाहरण वाला पार्ट बचता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे समय समय पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।